Good morning all of you. Welcome to the NCERT series of my channel लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में we will discuss 6th chapter of the Geography NCERT of class 6, that is major landforms of the earth। देखिए, लैंडफॉर्म का मतलब है कि अर्थ सरफेस पे जो नेचुरल या फिजिकल फीचर हैं। एंड मेजर नेचुरल फीचर्स कौन कौन से हैं हमारी अर्थ सरफेस पे, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारी अर्थ जो है वो हर जगह से एक जैसी नहीं है। तो कुछ एरियाज तो हमारी अर्थ सरफेस पे प्लेन एरियाज हैं या फ्लैट एरियाज हैं, कुछ प्लेटो एरियाज हैं जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, एंड कुछ माउंटेनियस रीजन्स हैं। फाइन। तो कुछ तो रग्ड टोपोग्राफी के एरियाज हैं, मीन्स जहाँ पे कंकर पत्थर ज्यादा हैं, रफ टेरेन है, एंड कुछ एरियाज ऐसे हैं जो फ्लैट टोपोग्राफी के हैं, प्लेन है, एंड वेजिटेशन कहीं ज्यादा है कहीं कम है। सो देयर इज इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन आवर अर्थ सरफेस, एंड हर एक रीजन दूसरे रीजन से डिफरेंट है हमारे अर्थ सरफेस पे। सो देयर इज सो मच वैरायटी, सो मच डाइवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो डाइवर्सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे कोई एरिया प्लेन है, कोई माउंटेनियस है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, तो ऐसा है क्यों? देखिए, हमारी अर्थ पे दो तरह की मूवमेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। एक तो होती है रोटेशन एंड दूसरी रेवोल्यूशन अराउंड द सन। लेकिन इसके अलावा दो तरह की मूवमेंट्स और होती हैं हमारी अर्थ पे। एक तो इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं जो अर्थ के अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वहां पे होती हैं, मीन्स कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है अर्थ के अंदर। एंड दूसरी एक्सटर्नल मूवमेंट होती है जो अर्थ सरफेस पे होती है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग केयरफुली कि अर्थ में जो इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर में मीन्स जो मूवमेंट्स होती हैं एंड कॉन्टिन्यूस मूवमेंट्स होती रहती हैं, इनको हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंडोजेनेटिक। और इस मूवमेंट से अर्थ सरफेस पे कुछ जगह तो सिंक हो जाती है एंड कुछ अपलिफ्ट हो जाती है। मीन्स जैसे अगर ये सरफेस है, यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से भी, तो कई बार ये जगह ऊपर को उठ जाती है। और ये सब एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स या इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है जो कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में चलती है। फाइन। और इसके अलावा एक्सटर्नली जो मूवमेंट होती है अर्थ पे, वो इरोजन एंड डेपोजिशन की फॉर्म में होती है। जैसे आइस, वाटर या विंड से कई बार क्या होता है, जो भी जैसे हवा जब चलती है या वाटर के साथ में, रिवर में जो भी आसपास के कंकर पत्थर मिट्टी होती है वो उसको लेके चलते हैं साथ में, पानी भी और हवा भी। एंड कहीं से तो ये उठा रहे हैं एंड कहीं पे जाके डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि जो भी जैसे रास्ते में पत्थर है, मिट्टी है, तो पानी के साथ बह के डाउनस्ट्रीम चले जाते हैं एंड एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कहीं से तो कुछ कमी आ रही है सरफेस में, एंड कहीं पे जहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनेगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है ये एक्सटर्नल प्रोसेस है एंड इसको एक्सोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की जो मूवमेंट्स अर्थ में होती हैं, इन्हीं के कारण हमारी अर्थ में देयर इज सो मच वैरायटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि कहीं पे प्लेन एरिया है एंड प्लेन में भी कहीं पे वेजिटेशन अच्छी है, कहीं पे रफ एरिया है, कोई स्मूथ है, फिर कोई थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्लेटू एरिया है, एंड कुछ इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। तो इस डिफरेंशिएशन का कारण यही मूवमेंट्स हैं जो अर्थ में इंटरनली एंड एक्सटर्नली कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। गेटिंग? अब देखिए, अर्थ सरफेस पे इन नेचुरल फीचर्स को अगर हम क्लासिफाई करें ब्रॉडली, तो तीन मेजर लैंडफॉर्म्स हैं
एक तो माउंटेन, दूसरा प्लेटू एंड थर्ड है प्लेन। क्लियर? अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखें तो एक आइडिया हमें मिल रहा है इन तीनों लैंडफॉर्म्स के बारे में कि प्लेन जो होता है वो कैसा होता है। हिंदी में हम बोलते हैं मैदान, और फ्लैट एरिया होता है जिसकी हाइट सी लेवल से ज्यादा नहीं होती है, फिर जिसकी थोड़ी ज्यादा हाइट होती है, एक ब्लॉक टाइप, उसको हम प्लेटू या पठार बोलते हैं। एंड जो लैंडफॉर्म्स बहुत ऊंचे होते हैं उनको हम बोलते हैं माउंटेन्स या पहाड़। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ द लैंडफॉर्म्स वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं। तो देखिए, माउंटेन्स जो होते हैं ये नेचुरल एलिवेशन होते हैं अर्थ सरफेस के, मीन्स नेचुरली ये एलिवेट हुए होते हैं, बने होते हैं। एंड सरफेस पे इनका जो बेस होता है वो तो ब्रॉड होता है, लेकिन जैसे जैसे इनके हायर पॉइंट्स को अगर देखें तो वो समिट इनकी स्मॉल होती है, छोटी होती है। ठीक है, अपने सराउंडिंग एरिया से ये हायर होते हैं, मीन्स काफी हाइट इनकी होती है। एंड कई बार तो इतनी ज्यादा हाइट माउंटेन्स की होती है कि इनकी समिट बादलों से भी ऊपर होती है, मीन्स बादलों से भी ये ऊंचे चले जाते हैं। या कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे खड़े होके इनकी हाईएस्ट जो पॉइंट होगा माउंटेन्स का, वहां पे खड़े होके देखें तो बादल जो होंगे, क्लाउड्स, वो नीचे दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, मीन्स हमेशा उनमें बर्फ जमी रहती है। एंड इनको ग्लेशियर्स बोलते हैं, जहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है, परमानेंटली फ्रीज ये रहते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। जबकि कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो सीज के, समुद्र के अंदर होते हैं। जैसे अगर ये ओशियन है तो ओशियन के अंदर जो ओशन का बेस होता है वहां पे भी माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो स्लोप जो होता है माउंटेन्स का स्टीप होता है। जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए प्लेन लैंड बहुत ही कम अवेलेबल होता है, क्योंकि इस स्टीप स्लोप पे, ढलान वाले एरिया पे तो क्रॉप ग्रो हो नहीं सकती और लोगों के रहने के लिए भी ये उतना सुटेबल नहीं होता। एंड क्लाइमेट भी यहाँ का हार्श होता है, बिकॉज माउंटेनियस रीजन्स की हाइट ज्यादा होती है। एंड हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई पे मौसम ठंडा होता जाता है, मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा जितना हाइट में ऊपर की तरफ जाएंगे। और इन रीजन्स की हाइट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हार्श क्लाइमेट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन लेस होती है। फाइन, ये देखिए ये पिक्चर है माउंटेन की। अब देखिए एक चीज और समझिए कि अर्थ सरफेस के अंदर इंटरनली जो मूवमेंट्स होते हैं, एंडोजेनेटिक मूवमेंट, ये दो तरह से होते हैं। एक तो होती है फोल्डिंग एंड दूसरी होती है फॉल्टिंग। और जब इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से अर्थ सरफेस पे दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये इस तरह से ऊपर को उठ जाती हैं, मीन्स इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है एंड इधर से भी। तो इस तरह से माउंटेन्स ओरिजिनेट होते हैं फोल्डिंग प्रोसेस से। एंड अगर ये प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्जिंग डायरेक्शंस में जाएंगी तो बीच में से फॉल्ट आ जाएगा। ठीक, और अर्थ सरफेस पे ये फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की जो प्रोसेस है, एंडोजेनेटिक मूवमेंट चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इनका जो इफेक्ट है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की फॉर्म में वो तो हमें सरफेस पे दिखाई देता है, क्योंकि फोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है तो लाखों करोड़ों साल वैसे इसमें लग जाते हैं, धीरे धीरे ये चीजें मूव होती हैं एंड फोल्डिंग से माउंटेन्स बन जाते हैं। फॉल्टिंग कहीं पे हो तो वहां पे फॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट
जो लैंडफॉर्म्स है वो ओरिजिनेट होते हैं अर्थ सरफेस पे ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। फाइन। अब देखो जैसे अर्थ सरफेस में वैरायटी है, डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स में, ऐसे ही माउंटेन्स में भी वैरायटी होती है। मीन्स हर एक माउंटेन दूसरे माउंटेन से अपनी हाइट और शेप में डिफरेंट होता है। और जब बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं तो इनको हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे एक सीरीज ऑफ माउंटेन बन जाती है, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, तो दैट इज माउंटेन रेंज। एंड जब ये बहुत सारी माउंटेन रेंजेस मिलती है तो उनको हम बोलते हैं एक माउंटेन सिस्टम। क्लियर? जैसे एशिया में हिमालयाज हैं, यूरोप में एल्प्स एंड साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, ये सब माउंटेन रेंजेस हैं। फाइन। अब देखिए माउंटेन्स की कैटेगरीज की अगर बात करें या टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की, तो 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन्स एंड थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन्स। जैसे हिमालयाज हैं, एल्प्स हैं, ये फोल्डिंग प्रोसेस से जो माउंटेन्स बने हैं ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंड हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स बिकॉज ये रिसेंट अल्पाइन ओरिजिन से बने हैं। ठीक है? जबकि अरावली जो रेंज है इंडिया में वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है? ठीक है। एंड फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ये फोल्डिंग प्रोसेस से बनते हैं। मीन्स जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट हॉरिजॉन्टली वर्क करते हैं, मीन्स इधर से भी एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ रहा है एंड इधर से भी, तो वो जो एरिया है फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। फाइन। अब देखो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, ये तब ओरिजिनेट होते हैं जब बड़े बड़े लार्ज एरियाज जो होते हैं वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से ये जो रीजन है ये वर्टिकली अपने इस रीजन से थोड़ा ऊपर उठ गया, तो ये क्या हुआ, ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। ब्लॉक्स की शेप में है ये, कि जैसे अंदर जो भी एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स हुई तो उसका जो प्रेशर है वो वर्टिकली पड़ा और ये रीजन अपने आसपास के एरिया से वर्टिकली ऊपर को उठ गया, या तो इस तरह से, या यहाँ पे ये जो रीजन है ये वाला नीचे को सबमर्ज हो जाए तो आसपास का रीजन ऊपर को अपने आप ही हो गया। ठीक है? तो इस तरह से ये जो माउंटेन्स बनते हैं इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। गेटिंग? और इन ब्लॉक माउंटेन्स के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो यूरोप में राइन वैली है एक तो, एंड वोर्जिस माउंटेन्स हैं। तो ये जो माउंटेन सिस्टम्स हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है? एंड वन मोर थिंग कि ये जो ऊपर उठ गया पार्ट होता है, ऊपर उठा हुआ, दिस इज कॉल्ड होर्स, एंड जो नीचे रह जाता है इसको ग्रेबन टर्म किया जाता है। ठीक है? अब देखो थर्ड टाइप के माउंटेन्स होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुए होते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, एंड जापान में है माउंट फ्यूजियामा। ये वोल्केनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुए माउंटेन्स हैं जिनको वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। एंड बहुत यूजफुल माउंटेन्स होते हैं बिकॉज ये मिनरल्स में रिच होते हैं। ठीक है? ये देखो ये डायग्राम है वोल्केनिक एक्टिविटी से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, और इन माउंटेन्स से क्या होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती रहती हैं। लावा जो है वो बाहर आता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस वजह से ये वोल्केनिक माउंटेन्स डेंजरस भी होते हैं, इनके आसपास रहना सेफ नहीं होता बिकॉज ये हैजर्डियस होते हैं। ठीक है? अब देखो माउंटेन्स की और क्या इम्पोर्टेंस है कि ये वाटर के भी सोर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है ग्लेशियर से ही उनका सोर्स होता है। मीन्स वो जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से या ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो पानी के ये सोर्स होते हैं एंड रिजर्वॉयर्स जो होते हैं इस वाटर से
जो रिजर्वॉयर्स बनते हैं फिर वो इरिगेशन में काम आते हैं एंड फर्दर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आते हैं। ठीक है। एंड जो रिवर वैलीज होती हैं और टेरेसेस जो होते हैं ये क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए आइडल ग्राउंड्स होते हैं। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना में भी माउंटेन्स रिच होते हैं। मीन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों ही काफी रिच क्वांटिटी में हमें मिलते हैं, क्वांटिटी में भी एंड वैरायटी में भी माउंटेन्स में। एंड ऑल्सो माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट होते हैं वो फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड और भी प्रोडक्ट्स जैसे गम्स, रेजिन्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। और ये आइडल साइट्स होते हैं टूरिस्ट के लिए। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं वो माउंटेन्स पे घूमने भी जाते हैं, तो ये टूरिस्ट स्पॉट भी होते हैं। ठीक है। एंड एज वेल एज पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग ये सब स्पोर्ट्स जो हैं इनके भी ग्राउंड्स होते हैं। इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं स्पेशली एयर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग जैसे, और स्कीइंग एक पॉपुलर स्पोर्ट है जो कि माउंटेनियस रीजन्स में होता है, तो इनके लिए ये काफी आइडल स्पॉट्स होते हैं। एंड माउंटेन्स जो है वो एक ब्यूटीफुल सीनरी भी प्रोवाइड करते हैं रीजन को, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, जिस वजह से टूरिस्ट माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं। ठीक है। अब देखो माउंटेन्स की जो हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एंड माउंटेन से जो थोड़े कम हाइट के लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेटोज। So now we will discuss about the plateaus in detail. ये भी एलिवेटेड ही होते हैं लेकिन फ्लैट लैंड होते हैं ये। जैसे माउंटेन्स में तो स्टीप स्लोप होता है, नीचे से बेस उनका ब्रॉड होता है एंड स्मॉल समिट होती है, लेकिन प्लेटो एरियाज जो होते हैं वो ऊपर से फ्लैट होते हैं एंड इनकी जो हाइट होती है वो माउंटेनियस रीजन से कम होती है। फ्लैट टॉप टेबल लैंड की तरह ये होते हैं, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। हाइट इनकी भी वेरी करती है लेकिन माउंटेन से इनकी हाइट कम होती है। लगभग 500-700 मीटर तक का जो होता है उसको हम प्लेटू क्लासिफाई कर देते हैं एंड ऊपर से फ्लैट होता है। इंडिया में ऐसा प्लेटू सेंट्रल इंडिया से जो साउथ इंडिया का हमारा रीजन है दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। और माउंटेन्स की तरह प्लेटू भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं। जो ज्यादा साल पुराने हैं वो ओल्ड प्लेटूज होते हैं एंड जो रिसेंट ओरिजिनी से बने हैं वो यंग प्लेटूज होते हैं। ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो डेक्कन प्लेटू हमारा ओल्डेस्ट प्लेटू है एंड ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू जो कि केन्या में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, केन्या कंट्री में एंड तंजानिया और युगांडा में, मीन्स इन तीनों कंट्रीज में ये स्ट्रेच करता है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू। ये भी ओल्ड प्लेटो का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो तिब्बत प्लेटो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटो है और उसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर अबव है सी लेवल। सी लेवल से 4000 से 6000 मीटर तक की उसकी हाइट है, मीन्स 4 से 6 किलोमीटर। एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है तिब्बत प्लेटू जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो बाउंड्री है उसके आगे है। ठीक है। अब देखो ये जो प्लेटूज होते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं बिकॉज ये मिनरल्स में बहुत ही रिच होते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं जिस वजह से यहाँ पे माइनिंग एरियाज होते हैं, जिनमें माइनिंग एरियाज मीन्स जहाँ पे माइनिंग का काम होता है एंड मिनरल्स जहाँ पे से निकलते हैं वो रिच एरियाज यहाँ पे होते हैं। जैसे अफ्रीका में जो प्लेटू है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू वो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए काफी फेमस है एंड इंडिया में आयरन, कोल, मैंगनीज के काफी ह्यूज रिजर्व्स हैं छोटा नागपुर प्लेटू में। ऑलराइट। तो देखिए प्लेटू एरियाज जो होते हैं इनमें वाटरफॉल्स भी होते हैं क्योंकि सी लेवल से हाइट ज्यादा होती है इनकी, तो वहां से जो रिवर्स निकलती हैं
वाटरफॉल्स वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इंडिया में हुंदरू फॉल्स हैं छोटा नागपुर प्लेटू में, जो कि सुवर्णरेखा जो रिवर है उसके ऊपर है। फिर कर्नाटक में जोग फॉल्स हैं, ये भी वाटरफॉल्स के अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एंड जो लावा प्लेटूज होते हैं, तो क्योंकि वो लावा से बने हुए होते हैं, ब्लैक सॉइल वहाँ की होती है, जो कि मिनरल कंटेंट की वजह से बहुत ही फर्टाइल होती है एंड कल्टीवेशन के लिए गुड होती है। और जैसे माउंटेन्स एक ब्यूटीफुल सीनरी प्रोवाइड करते हैं एंड टूरिस्ट के लिए ग्रेट अट्रैक्शन होते हैं, ऐसे ही प्लेटोज भी सीनिक स्पॉट्स होते हैं एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड मेजर लैंडफॉर्म, दैट इज प्लेन्स। तो देखो प्लेन्स जो होते हैं ये लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड के, मीन्स फ्लैट लैंड होता है जिसकी हाइट कम होती है, मीन्स ये सी लेवल से लगभग 200 मीटर की हाइट पे होता है। माउंटेन्स और प्लेटोज की तरह ज्यादा हाइट इसकी नहीं होती। तो जो कम हाइट के रीजन्स होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड प्लेन एरियाज होते हैं, उनको प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ प्लेन्स तो जो होते हैं एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, मीन्स काफी स्मूथ होते हैं, अच्छी रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, इंसान के रहने के लिए भी काफी सुटेबल होते हैं। जबकि कुछ प्लेन्स काफी रोलिंग एंड अंडुलेटिंग भी होते हैं, काफी रग्ड टाइप के टेरेन होते हैं। तो प्लेन्स में भी हमें वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो प्लेन एरियाज होते हैं ये ज्यादातर रिवर्स से और उनकी ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म होते हैं, मीन्स रिवर्स जैसे माउंटेन से आती है, जैसे माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है, तो अपने साथ में जो भी डिपॉजिट लेके आएगी वहां से इरोजन होगी माउंटेन्स में से, तो अपने साथ मिट्टी जो भी सेडिमेंट्स को लेके आएगी, कंकर पत्थर ग्रेबल्स वगैरह, तो वो नीचे आके डिपॉजिट कर देगी एंड इनके डिपोजिशन से ही ये प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो प्लेन्स जो होते हैं ये एक्सोजेनेटिक मूवमेंट से बनते हैं, मीन्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं उससे ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं। एंड इसमें जो मेजर एजेंट्स होते हैं वो एक तो वाटर होता है, रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड एयर, सो विंड, हवा जब चलती है वो भी अपने साथ में काफी कुछ ले आती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है मटेरियल्स को। एंड आइस भी एक एजेंट ही है इरोजन का, तो इरोजन करके एंड जब डिपोजिशन करती है जहाँ पे ये रिवर्स विंड, तो वहाँ पे प्लेन्स बन जाते हैं, क्लियर। और देखो प्लेन्स जो होते हैं जनरली फर्टाइल लैंड्स होते हैं, क्योंकि माउंटेन्स में तो जैसे लेवल नहीं होती ना जगह, प्लेन एरियाज में एक लेवल एरिया मिलता है हमें, तो यहाँ पे क्रॉप्स काफी अच्छे से ग्रो होती हैं। और दूसरा ये रिवर्स के साथ जो अलुवियल डिपॉजिट्स आता है उससे बनते हैं, तो इसलिए ये काफी फर्टाइल होते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी यहाँ पे अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जाता है एंड दैट इज वाई जो प्लेन्स होते हैं ये थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं वर्ल्ड में। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं जो कि बहुत फर्टाइल है एंड थिकली पॉपुलेटेड है, मीन्स हाई कंसंट्रेशन होती है वहाँ पे पॉपुलेशन की, क्योंकि यहाँ पे रहना लोगों के लिए इजी रहता है, आना जाना भी इजी रहता है एंड क्लाइमेट भी माउंटेनियस रीजन्स की तरह हार्श नहीं होता यहाँ पे प्लेन एरियाज में। और दूसरा फर्टाइल होते हैं तो क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो होती है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया में तो ग्रेट नदर्न प्लेन्स है एंड जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है एंड और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर पंजाब की साइड में इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो बहुत सारी रिवर्स से ये प्लेन बने हुए हैं। दैट इज वाई दीज आर अमंग द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड में और दूसरी जगह की बात करें तो ज्यादातर जो लार्जेस्ट प्लेन्स हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में है। इंडिया में जैसे मैंने बताया गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा से जो प्लेन एरिया बना है एंड
चाइना में यांगसे रिवर से जो प्लेन्स फॉर्म हुए हैं, दीज आर द फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। एंड ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ये मोस्ट यूजफुल होते हैं रीजन। ग्रेट कंसंट्रेशन होती है पॉपुलेशन की, क्योंकि फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी और कंस्ट्रक्शन कल्टीवेशन करने के लिए भी, ठीक है। अब देखो जैसे लैंडफॉर्म्स जो हैं या ये जो नेचुरल फिजिकल फीचर्स हैं हमारी अर्थ सरफेस पे, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स की फॉर्म में, जैसे इनमें वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स इनमें जब रहते हैं तो डिफरेंस इनके रहने में भी आता है। मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म पे डिफरेंट वेज के साथ रहा जाता है। जैसे माउंटेनियस रीजन में जो लाइफ है डिफिकल्ट होती है, वहाँ पे कुछ और तरीके हैं लोगों के रहने के लिए, और प्लेन एरियाज में अलग। और कुछ एरियाज जो होते हैं जैसे माउंटेनियस रीजन में या प्लेन एरियाज में अगर बात करें तो जो रिवर के पास वाले रीजन हैं वहाँ पे फ्लड्स आ जाती है कई बार, या कुछ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं। और माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, तो कई बार डिस्ट्रक्शन भी कॉज हो जाती है नेचुरल कैलामिटीज से। और इनका जो रिस्क है उसको लोअर डाउन करने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि किस एरिया में हम रहते हैं, मीन्स किस तरह के लैंडफॉर्म में हम रहते हैं, माउंटेनियस रीजन में रह रहे हैं या कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, तो वो जो एरिया है किस तरह के डिजास्टर के लिए प्रोन एरिया है, तो उस तरह से लिविंग जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है, ठीक है। सो वी शुड नो दैट इन विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म रीजन वी आर लिविंग, तो उस तरह से रहना चाहिए। एंड अपने आसपास हमने ये भी देखा है कि किस तरह से हम वेस्टफुल मैनर में अपने ये नेचर के गिफ्ट्स को यूज कर रहे हैं। जैसे जो फर्टाइल रीजन्स हैं वहाँ पे घर बना लिए, हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिए, या वाटर में गार्बेज थ्रो कर दिया, तो इन सबको डर्टी नहीं करना है हमें। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, क्योंकि ये जो अवेलेबल लैंड है ये सिर्फ हमारे ही यूज के लिए नहीं है। इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने सुना होगा। देखिए जो हेल्दी माइंड होता है वो हमें हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करता है, एंड हेल्दी बॉडी के लिए हमें अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना है, जैसे वाटर, एयर, इन सब की सराउंडिंग्स की जो कंडीशंस है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया है टू अचीव अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर पीपल, ठीक है। देखिए अब हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगी, सब क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म। मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था कि अर्थ सरफेस के जो फीचर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड स्ट्रक्चर, एंड 3 ये टाइप्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। तो यही 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारी अर्थ सरफेस पे, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेटो। तो देखिए माउंटेन्स की जो समिट होती है ऊपर से वो छोटी होती है, ऊपर से जो चोटी होती है माउंटेन्स की, एंड नीचे से बेस ब्रॉड होता है, जबकि प्लेटोज ऊपर से फ्लैट होते हैं, एंड इनकी हाइट कम होती है माउंटेन्स के मुकाबले। ये कुछ सेवरल 100 मीटर्स की इनकी हाइट होती है, जबकि माउंटेन्स की जो हाइट होती है वो किलोमीटर्स में होती है, सेवरल 1000 मीटर्स तक की माउंटेन्स की हाइट होती है, ठीक है। एंड माउंटेन्स जो होते हैं ये फॉरेस्ट रिजर्व में रिच होते हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा होते हैं,
जबकि प्लेटोज जो होते हैं ये मिनरल डिपॉजिट में रिच होते हैं, ठीक है, क्योंकि लावा सॉइल होती है, मिनरल्स यहाँ पे हमें ज्यादा मिलते हैं। फाइन। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। एक तो फोल्ड माउंटेन्स जो फोल्डिंग प्रोसेस से बनते हैं, दूसरे ब्लॉक माउंटेन्स जो वर्टिकल मूवमेंट से बनते हैं, और तीसरे वोल्केनिक माउंटेन्स जो वोल्केनिक एक्टिविटीज से फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। माउंटेन्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। तो देखिए, एक तो फॉरेस्ट रिजर्व माउंटेन्स में अच्छा होता है, दूसरा ये टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन होते हैं, तीसरा रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना हमें मिलता है माउंटेनियस रीजन्स में, प्लस माउंटेन्स जो होते हैं ये रिवर्स के सोर्सेज होते हैं। बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन्स से ही ओरिजिनेट होती हैं, और ये रिवर्स फिर कल्टीवेशन के लिए, इरिगेशन के लिए हेल्पफुल होती है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आते हैं इसका पानी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म। प्लेन्स कैसे बनते हैं। तो देखो, माउंटेन्स से जब रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं तो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स होते हैं उनको लेके आ जाता है पानी, फिर नीचे डाउनस्ट्रीम में डिपॉजिट कर देता है, एंड इस डेपोजिशन से ही प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर द रिवर वैलीज या रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। रिवर प्लेन्स जो होते हैं थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं। बिकॉज जो रिवर के आसपास वाले रीजन्स हैं वहाँ पे अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एक तो रिवर्स के वजह से इरिगेशन प्रॉपरली कर सकते हैं क्रॉप्स को, एंड दूसरा फ्लैट स्लोप होने की वजह से हाउसेस अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी अच्छा होता है फ्लैट एरियाज का। तो इसीलिए ये जो एरियाज होते हैं ये थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, मीन्स पॉपुलेशन का यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, व्हाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। अब देखो, माउंटेन का जो रीजन होता है ये इनका रफ टेरेन होता है, स्टीप स्लोप होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए फेवरेबल नहीं होता उतना। दूसरा, फिर लैंडस्लाइड्स वगैरह की प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है, कल्टीवेशन भी नहीं हो सकती स्टीप स्लोप पे, एंड हार्श क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट भी फेवरेबल नहीं होता, जिस वजह से माउंटेनियस रीजन बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड होते हैं, मीन्स वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, टिक द करेक्ट आंसर क्विकली कर लेते हैं। फर्स्ट है, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म्स ऑफ। तो इसका आंसर है एलिवेशन। इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन अ हिल इज डिफरेंट फ्रॉम माउंटेन। तो देखो, हिल्स जो होती है ना ये छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, और माउंटेन्स जो होते हैं ये बड़े पहाड़ होते हैं। तो जिस हिल्स और माउंटेन्स में मीन्स फर्क ये होता है कि जिसकी 600 मीटर से ज्यादा हाइट है वो माउंटेन होता है, एंड जिस पहाड़ की हाइट 600 मीटर से कम है उसको हिल बोलते हैं। तो ये एलिवेशन के टर्म्स में डिफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर्स कहाँ मिलते हैं। ये माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, बर्फ के जहाँ पे पहाड़ होते हैं, आइस से कवर होते हैं, मीन्स ये these are called glaciers. So glaciers are found in mountains. Next है, the Deccan Plateau is located in. Deccan Plateau कहाँ पे है, हमारे इंडिया में है, ठीक है। Next, the river Yangtze flows in. River Yangtze जो है ये चाइना में फ्लो करती है रिवर, एंड यांगसी का जो आसपास का प्लेन एरिया है वो काफी फर्टाइल रीजन है, एंड काफी बड़ी रिवर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज। यूरोप की एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है, एल्प्स। एल्प्स जो है ये यूरोप की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। और माउंटेन रेंज हमने पढ़ा था कि जब बहुत सारे माउंटेन की एक सीरीज होती है उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं, क्लियर। फिर इसके अलावा एंडीज की अगर बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है, और रॉकीज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है।
Now it's turn to do fill in the blanks. First है a dash is an unbroken flat or a low level land. तो देखिए जो फ्लैट जो प्लेन एरिया होता है मीन्स लो लेवल लैंड होता है, ये प्लेन होता है, ठीक है। फ्लैट लैंड कौन सा होता है? प्लेन। तो इसका आंसर है प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। लो लेवल लैंड जिसकी हाइट कम होती है एंड फ्लैट रीजन होता है, ये कौन सा होता है? प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो हिमालयाज एंड एल्प्स जो हैं ये फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। मिनरल डिपॉजिट्स में कौन से एरियाज रिच होते हैं? प्लेटू एरिया, ठीक है। नाउ फोर्थ इज द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन रेंज होती है, या लिख सकते हैं माउंटेन रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो जो लाइन होती है एक सीरीज में माउंटेन्स होते हैं उनको रेंज बोलते हैं एंड बहुत सारी सीरीज अगर हो तो उनको हम बोलते हैं माउंटेन सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट है द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। कौन से एरियाज होते हैं जो मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं फार्मिंग के लिए? प्लेन एरियाज, ठीक है। तो प्लेन एरियाज होते हैं बिकॉज फ्लैट टोपोग्राफी होती है एंड रिवर्स होती है यहाँ पे। क्लियर? तो आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, दैट इज द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लेक्चर एंड लर्नड अ लॉट। थैंक यू so much. And if you like the video, kindly share with your friends and subscribe the channel so that you can get the notifications of my videos and learn NCERTs as well as other study materials for competitive exams with me at Lakshmikanta Competitive Classes. Thank you so much. Good luck. Bye-bye.